सर दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं बजट से संबंधित जो प्रश्न है उसके बारे में, क्योंकि बजट अभी 2025-26 पारित किया गया है। तो बजट से किसी भी एग्जामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बजट से संबंधित प्रश्न कि वो बजट 2025-26 में क्या क्या किन किन चीज़ों पर फोकस किया गया है। तो सबसे पहला है केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन को कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई है, क्योंकि जल जीवन मिशन जो है पहले से चल रहा एक योजना है जिसे सरकार ने आगे बढ़ाने की घोषणा की है। तो ये वर्ष 2028 तक बढ़ाने की बात की है। कब तक? वर्ष 2028 तक इसको बढ़ाने की बात की गई है, क्योंकि ये इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो वर्ष 2019 में की गई थी। कब की गई थी? इस योजना की शुरुआत वो वर्ष 2019 में की गई थी। कब किया गया था? जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत 2019 में किया गया था। कब किया था? 2019 में किया गया था, जिसका जो लक्ष्य था इसका वर्ष 2024 तक। वर्ष कब तक रखा गया था? 2024 तक। 2024 तक इसका लक्ष्य था कि ग्रामीण परिवारों को 55 लीटर, कितना? 55 लीटर पेयजल उपलब्ध कराना था। क्या था? कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी घर हैं या जितने भी लोग हैं उनको 55 लीटर प्रतिदिन, कितना? 55 लीटर प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराने की लक्ष्य था इसका कि 2024 तक सभी को किया जाएगा। लेकिन इसे बढ़ा करके 24 से कितना कर दिया गया? 2028 कर दिया गया है। यह जो योजना है वो केंद्र प्रायोजित योजना है। क्या है? केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें क्या है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें 100% जो है वो केंद्र सरकार वहन करती है। इस योजना का व्यय का वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। 100%, कितना? 100%, यानी पूरा का पूरा वहन जो करती है वो केंद्र सरकार करती है। लेकिन जब अगर राज्यों की बात करते हैं तो राज्यों में ये 50-50 का लागू होता है। 50-50%, यानी 50% राज्य सरकार वहन करेगी और 50% केंद्र सरकार इसका वहन करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने वही बजट में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको हम लोग एफडीआई कहते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 14% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है। बीमा के क्षेत्र में पहले क्या था? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वो 74% थे, जिसे बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की बात की गई है? तो पूरा का पूरा 100% बोला गया है कि 100% कर दी जाएगी। यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाकर 100% करने का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है ना? क्या किया गया है? 100% प्रस्ताव किया गया है। विदेशी निवेश बढ़ने से क्या होगा? जब अगर विदेशी निवेश बढ़ता है तो उससे फायदा क्या होगा? तो विदेशी निवेश बढ़ने से अधिक लोगों को बीमा कवरेज के दायरे में लाया जाएगा, यानी अधिक से अधिक लोगों को बीमा किया जाएगा। ठीक है ना? इससे क्या है कि 2047 तक सभी के लिए बीमा लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। कब तक? अगर 100% विदेशी निवेश हो जाए तो वर्ष 2047 तक क्या होगा? हम सभी को बीमा कवरेज के क्षेत्र में ला सकते हैं। और यही लक्ष्य है। कितना? अगर 8% प्रति वर्ष की दर से भारत अगर वृद्धि करता है, विकास करता है, तो 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। क्या होगा? 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। क्लियर? लेकिन बीमा को जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश था बीमा क्षेत्र में 74% से बढ़ा करके 100% करने की बात कही गई है, प्रस्ताव की गई है।
दूसरा है केंद्रीय बजट 2025-26 में पांडुलिपियों के संरक्षण और रख रखाव के लिए किस मिशन की घोषणा की गई है। ठीक है ना। पांडुलिपि, सबसे पहले समझते हैं पांडुलिपि है क्या। तो पांडुलिपि का मतलब है कि जो 75 वर्ष से पूर्व की जितने भी लिपियां हो यानी लिखी हुए प्रमाण हो उसे संरक्षित करने की बात कहता है। ठीक है ना। यानी जैसे तामपत्र, ताड़पत्र, किताब भी हो सकता है। तो ऐसे चीजों को संरक्षित और रख रखाव के लिए भारत सरकार ने बजट में एक घोषणा की है जिस मिशन का नाम है ज्ञान भारत। क्या है? ज्ञान भारत मिशन। इस मिशन का नाम क्या है? ज्ञान भारत मिशन। इससे क्या होगा? इससे ऐतिहासिक मूल्य और विरासत का संरक्षण होगा। अगर कोई भी पांडुलिपि रखा जाएगा तो ऐतिहासिक मूल्यों का और विरासत का रख रखाव संरक्षण होगा। मूल्यों और विरासत का संरक्षण किया जाएगा। क्लियर? क्या किया जाएगा? संरक्षण किया जाएगा। ऐतिहासिक मूल्यों और विरासत का संरक्षण किया जाएगा। अब सोच के देखिए उससे क्या होगा कि प्राचीन ज्ञान को दुनिया के समक्ष हम प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर हमारे पास पांडुलिपि होगी तो मैं विश्व को ये हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो सभ्यता है सबसे पुरानी है, हमारी सभ्यता में ये चीज़ थी, हम लोग ये करते आए हैं। अभी तक हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें इसका बहुत महत्व होता है। क्लियर? तो इसके संरक्षण के लिए ज्ञान भारत नामक मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। क्लियर? हाल ही में पश्चिमी घाट के किस राज्य में हरी इलायची की 2 किस्मों की खोज की गई है? देखिए 2 किस्म हरी इलायची, जो छोटी इलायची होती है उसकी 2 किस्म की खोज की गई है। तो यहां तो क्लियर है कि पश्चिमी घाट, यानी पश्चिमी घाट पे स्थित कोई भी राज्य हो सकता है। तो इसकी खोज की गई है केरल में। पश्चिमी घाट के केरल राज्य में 2 हरी इलायची एलेटारिया फेसिफेरा, क्या नाम है इसका? पहला का नाम है एलेटारिया फेसिफेरा और दूसरा का नाम है एलेटारिया ट्यूलिफेरा। ये 2 किस्म है इलायची का जिसकी खोज कर्नाटक में की गई है। इसे मसालों की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मसालों की रानी कहा जाता है। एलेटारिया पेसिफेरा और एलेटारिया ट्यूलिफेरा को मसालों की रानी कहा जाता है। यह जिंजीबेरेसी कुल से संबंधित है। क्या है? जिंजीबेरेसी कुल से संबंधित है। यह दुनिया का तीसरा सबसे महंगा मसाला है। ये क्या है? हरी इलायची जो है ये दुनिया का तीसरा सबसे महंगा मसाला है। इससे पहले है एक है जो सबसे महंगा है, वो वेनिला है, और दूसरा केसर है। वेनिला के बाद केसर, केसर के बाद हरी इलायची है। तो ये विश्व का तीसरा सबसे महंगा मसाला है। क्लियर? जिसकी खोज पश्चिमी घाट के केरल में की गई है। कौन कौन? एलिटेरिया पेरिफेरा और ट्यूली पेरिफेरा। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 25-26 में स्कूली और उच्चतर शिक्षा के स्तर पर भारतीय भाषाओं की पुस्तक डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने के लिए किस मिशन योजना की शुरुआत की है? कहाँ? भारतीय भाषाओं में की पुस्तक को डिजिटल रूप में, जितने भी भारतीय भाषाओं की पुस्तक है वो डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो है भारतीय भाषा पुस्तक। कौन सी? भारतीय भाषा पुस्तक। इससे क्या होगा कि विद्यार्थियों को विषय को समझने में मदद मिलेगी। अगर डिजिटल होगा तो विद्यार्थी कहीं भी ले जा सकते हैं और अच्छे से उसे समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दूसरा क्या है? यह
अस्मिता योजना के उद्देश्यों को पूरा करेगा। अब एक यहाँ पे निकल के अस्मिता योजना, कौन सी? अस्मिता योजना। तो अस्मिता योजना जो है इसकी शुरुआत केंद्र सरकार और यूजीसी, कौन कौन? केंद्र सरकार और यूजीसी ने वर्ष 2024 में शुरू किया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जो है केंद्र सरकार का केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी ने कब शुरू किया था? वर्ष 2024 में इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो इसको उपलब्ध कराने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक की मिशन योजना की शुरुआत की गई है, जिससे किसका सफलता पूर्णोति होगी? अस्मिता योजना में सहायता मिलेगा। अस्मिता योजना को पूरा करने में सहायता मिलेगा इससे। ठीक है ना, क्लियर? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।